लॉर्ड कृष्णा मंडी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 10th का जो आज हम मॉड्यूल कवर कर रहे हैं उस सेशन का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। यूनिट सेकेंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो है उसके अंदर पहला सेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की जो क्लास है पढ़ाई के साथ साथ आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें जो कुछ भी बताया है वो आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। आप उसे अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइफ में, और उससे आपको आगे बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। आपकी पढ़ाई बहुत ईजी लगने वाली है और आप अपने आप को अगर मेंटेन कर लेंगे, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन में स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस कैसे कहते किसे हैं, किस चीज से स्ट्रेस होता है, क्या बात है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज आवर बॉडी एंड माइंड रिस्पॉन्स and reactions to challenging or taxing situations in our lives. It is our body's way of reacting and getting prepared to deal with the situation and the pressure it creates. देखो, इन सिंपल टर्म्स की अगर बात करें तो स्ट्रेस क्या है कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में, किसी खतरनाक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेस मान लेते हैं, उसको स्ट्रेस समझते हैं। ठीक है, देखिए, हम अगर ज़िंदगी है तो वो नॉर्मल नहीं चलेगी, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में आते रहते हैं। ठीक है, उन अप्स एंड डाउन्स को आपको कैसे डील करना है, कैसे ट्रीट करना है, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी ज़्यादा कठिन लगती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ होती हैं अगर हम उनमें घुस के देखें तो। लेकिन वो लोग उसको एकदम कूल वे में मैनेज कर जाते हैं और हम उसे मैनेज नहीं कर पाते और स्ट्रेस लेते हैं। ठीक, अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास पढ़ाई में होमवर्क ज़्यादा हो गया तो हमें उस चीज़ का स्ट्रेस है कि हमारा होमवर्क ज़्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो रोज़ पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मजदूरी से फुर्सत ही नहीं कि वो पढ़ाई कर पाएँ। हम होमवर्क का स्ट्रेस ले रहे हैं, वो बेचारे जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ये देखना है कि जो भी हमारे लिए समस्याएं आ रही हैं उसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो उन समस्याओं को समझना और हैंडल करना, यही स्ट्रेस है। ठीक है, किसी भी चीज़ की घबराहट जो है वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज ऑलवेज बैड इज नॉट ट्रू, मतलब हमेशा स्ट्रेस बुरा होता है ये बात भी सही नहीं है। स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी स्ट्रेस अच्छा भी होता है। अब आप सोच रहे हैं स्ट्रेस है तो अच्छा कैसे होता होगा, देखते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड गुड और पॉजिटिव स्ट्रेस, ऑल्सो नोन एज यू स्ट्रेस। ठीक है, यू स्ट्रेस किसे बोलते हैं? जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जिससे हमें कुछ अच्छा मिलता है, उसको हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है? एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपको प्रमोशन मिल जाए, प्रमोशन मिलने की खुशी तो है ही, लेकिन स्ट्रेस भी है कि अगर हमें बड़ी कुर्सी मिली है, बड़ा ओहदा मिला है, तो वहाँ हमें और मेहनत से काम करना पड़ेगा। पता नहीं कैसा काम होगा, कैसे करना होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, विनिंग ए मैच, ठीक है, मैच जीतना भी एक आपका पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैच जीतना है मतलब जीतना है, काम तो अच्छा है बट जीतना है तो उसके लिए स्ट्रेस है। ठीक है, पासिंग एग्जाम, एग्जाम पास करना है तो वो भी एक स्ट्रेस है। ठीक, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है सब। इससे अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको अच्छापन मिलेगा। मैच जीतेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप पास हो जाएंगे एग्जाम में तो आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो कभी कभी स्ट्रेस अच्छी कामों के लिए भी लिया जाता है, तो उसको हम लोग यू स्ट्रेस बोलते हैं या पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर? ओके, बाइंग अ न्यू गिफ्ट, मीटिंग विद एन ओल्ड फ्रेंड, पोजेशन, किसी नए घर में जाना, एक किसी के लिए नया गिफ्ट खरीदना। ठीक है, रिसीविंग अ सरप्राइज गिफ्ट, ऐसा कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिल जाना, गेटिंग अ न्यू जॉब, इस तरह के जो स्ट्रेसेस होते हैं तो उन सबको हम लोग यू स्ट्रेस बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं। अगला नेगेटिव स्ट्रेस, जो कि हम लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है, जिससे हमें बचना है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लोग इसमें अपनी जिंदगियां तक तबाह कर देते हैं, सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका डिस्ट्रेस, इसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। नेगेटिव स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कहा जाता है। किस तरीके से होता है? लैक ऑफ स्लीप, अगर आप प्रॉपर सो ना पाएं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं या आपकी प्रॉब्लम फोकसिंग में है, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, मेमोरी लॉस होने लगेगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये सब भी जो आप डिस्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं, ये उसके सिम्टम्स है एक तरीके से। ये इन चीज़ों से आपको नेगेटिव स्ट्रेस के ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं। अब समझते हैं कि इफेक्ट क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के। जो स्ट्रेस है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, देखिए, पॉजिटिव फीलिंग फ्रॉम यू स्ट्रेस लीड्स टू अ पॉजिटिव consequences like increased performance, good focus, task at hand, feeling rejuvenating, eagerness to do better. This increase the productivity and chances of the bigger better achievement. देखो, पॉजिटिव अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो जो पॉजिटिव फीडबैक्स होते हैं या यू स्ट्रेस जो होता है उससे कभी कुछ नुकसान नहीं होता है, उससे हमेशा फ़ायदे ही होते हैं। आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है,
आप अच्छे से फोकस कर पाते हैं जो भी टास्क आपको दिया होता है उसमें। हाँ ठीक है। फीलिंग रेजुविनेटिंग, रेजुविनेटिंग मीन्स होता है कि एक तरह से दोबारा से अपने आप को जवान फील करना। फीलिंग रेजुविनेटिंग मतलब कि आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं, दोबारा से यंग फील करना शुरू कर देते हैं अगर आप किसी भी चीज़ का पॉजिटिव स्ट्रेस ले लेते हैं। ईगरनेस टू डू बेटर मतलब अच्छा काम करने के अंदर से आत्मिक क्षमता जागती है, अंदर से ललक जागती है कि हमें यह काम अच्छा करना है। ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस जितने भी हैं, यू स्ट्रेस जितने हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, इंसान अपने अच्छे के लिए ही करता है। जब कुछ अच्छा करने के लिए स्ट्रेस लेते हैं वो आपका यू स्ट्रेस होता है। बट डिस्ट्रेस पे आते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Distress is the reaction of our body leads to harmful situations. This situation could be real or they could be out of imagination only. Distress affects us physically as well as psychologically. जो डिस्ट्रेस होता है वो हमको फिजिकली इफेक्ट करता है, हो सकता है फिजिकली के साथ साथ साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करे। हमारा शरीर खराब हो जाए या हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाए, हमें कोई हेडेक हो जाए, इस तरह की चीजें तो आपको फिजिकली हेल्प करेगा। बट साइकोलॉजिकली हो सकता है हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम एंग्री हो जाएं, एक तरह से आउटबर्स्ट होने लगे, चिल्ला चिल्ला के बातें करने लगे, लोगों से अपने आप को कटा लें। ठीक है। अल्कोहलिक अब्यूज हो जाए, दारू वारू ये सब पीना वीना शुरू कर देता है इंसान। तो ये सब आपके जो होते हैं वो डिस्ट्रेस के ही एग्जाम्पल्स हैं कि आप डिस्ट्रेस किस तरीके से क्या क्या कर सकता है। ठीक। ये हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशंस में ले जाता है, बहुत नुकसानदायक चीज़ों तक पहुंचा देता है। देखते हैं इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। कॉमन फिजिकल इफेक्ट मतलब अगर फिजिकली इफेक्ट देखा जाए तो डिस्ट्रेस की वजह से क्या क्या हो सकते हैं। हेडेक, सर दर्द, मस्कुलर टेंशन, ठीक है, ऐसे मांसपेशियों में दर्द, फटीग मतलब परेशान सा रहना, चेस्ट में पेन, डिस्टर्ब स्लीप, नींद ना आना, लो एनर्जी, हमेशा लो लो फील करना, ये सब इसके फिजिकल इफेक्ट्स हैं जो हमें दिख जाते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें दिखते नहीं है, जैसे चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, फीलिंग डिमोटिवेटेड मतलब आपको अच्छा ना लगना, डिमोटिवेट फील करना, अपने आप को हारा हारा महसूस करना, लॉस ऑफ अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन ना होना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाना, फ्रस्ट्रेट रहना, हमेशा हर बात पे गुस्सा करना, एंग्री आउटबर्स्ट मतलब जरा जरा सी बात पे एकदम भड़क पड़ना, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग की और अल्कोहल की आदत पड़ जाना, मतलब अपने आप को हमेशा नशे में ही रखना ताकि आप उस फील्ड के बारे में सोच ही ना पाएं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं। ठीक है। सोशल विड्रॉल, अपने आप को मतलब समाज से कट ऑफ कर लेना, समाज से निकाल ही लेना, दीन दुनिया से मतलब खत्म कर लेना। ओवर रिएक्शन, जरा जरा सी बात पर ओवर रिएक्ट करना, बिना गुस्से वाली बात पर भी गुस्सा करना। ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके डिस्ट्रेस के इफेक्ट हैं। अगर आप हल्का सा भी स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके बिहेवियर में नज़र आएंगी, ये आपकी फिजिकल चीज़ों में नज़र आएंगी। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो शो होती हैं स्ट्रेस्ड पर्सन के साथ। अब देखते हैं कि ये सब चीज़ें अगर हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं तो हमें मैनेज करना चाहिए। तो नीड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, हमें स्ट्रेस को क्यों मैनेज करना चाहिए। ठीक। तो क्यों का जवाब तो सीधे सही है। अगर किसी को नॉर्मल लाइफ जीनी है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, अपना मूड अच्छा रखना, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, ठीक है, तो उसे अपना स्ट्रेस मैनेज करके रखना ही पड़ेगा। तो वही एक चीज़ है, तो उसको एक बार देख लेते हैं रिटर्न में कैसे कैसे। अनमैनेज स्ट्रेस में अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब अगर आपका स्ट्रेस है तो हर तरीके से आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगा। और सबसे बड़ा जो हमारा धन है वो हमारा शरीर ही होता है। ठीक है। अगर आप बॉडी वाइज फिट हैं, मेंटली फिट हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर बॉडी सही हो तो आप आगे चल के पैसे कमा सकते हैं, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। बट अगर आप शरीर से ही सही नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है जो कि हमारा शरीर है, उसको ही ये इफेक्ट कर देता है। अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो बिना बात के एक तरह से आप परेशान हैं, इसका कोई इलाज भी नहीं है, कोई डॉक्टर आपको इलाज भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपना मूड अच्छा नहीं करेंगे। ठीक। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्यों हमें मतलब किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरत है। मेंटेनिंग हेल्थ, अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, अपना हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमें स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। इंप्रूविंग मूड, अपना मूड अच्छा रखने के लिए। बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए, बूस्ट रखने के लिए, जिससे कि हम अलग अलग आने वाली बीमारियों से लड़ सकें, उसके लिए भी हमें स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए, जो आप करते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको ये सब स्ट्रेस विस्ट्रेस से बहुत दूर रहना पड़ेगा। एंड मैनी अदर बेनिफिट्स भी होते हैं स्टेप्स के। ठीक है। तो मैनी अदर बेनिफिट्स की बात करें कि आपके आसपास का माहौल अच्छा रहेगा, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपसे पॉजिटिविटी रहेगी, आपका ऑरा ऐसा रहेगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आप स्ट्रेस को मैनेज करके वो सब चीज़ें पा सकते हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं नीड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद जो बात होती है
स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक की। हमने ये तो देख लिया कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करके रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमें स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। बट होता क्या है कि जब कभी ज़िंदगी में टेंशन आती है, इंसान जब परेशान होता है, तो फिर ये सब बातें कहानी लगती हैं, ख़याली पुलाव लगती हैं। इंसान कह तो देता है कि नहीं भाई आराम से रहो, पॉज़िटिव रहो, चिल-पिल रहो, लेकिन ऐसा रह पाना मुश्किल होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए, उस मुश्किल दौर से गुज़रने के लिए हमें किन-किन चीज़ों का सहायता लेना है, हमें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, वो देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में। The techniques that are useful in handling and minimizing physical and emotional effects of pressure and tension in everyday life are called stress management techniques। मतलब ऐसे कोई भी काम जिसकी वजह से हमारा जो फिजिकल और इमोशनल प्रेशर है उसको मैनेज कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। देखिए खत्म तो नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, टेंशन को कम कर सकते हैं। एवरीडे में जो भी टेंशन आती हैं उन्हें कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जिन भी चीज़ों की मदद से, जिन जिन एक्टिविटीज़ की मदद से हम ये सब कर पा रहे हैं, वो सब के सब आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के काम आते हैं, मतलब उनको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बोलते हैं। अब देखिए इंसान का स्ट्रेस अलग अलग तरीके से दूर होता है, बस ध्यान ये रखना है कि अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए हमें कोई गलत चीज़ का सहारा नहीं लेना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रेस मैनेजमेंट में लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, ठीक है, ये सब नहीं करना है। किसी नेचुरल तरीके से, किन्हीं अच्छी चीज़ों से हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, बस ध्यान ये रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें बता रखा है कि अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारा स्ट्रेस दूर हो सकता है। पहला फिजिकल एक्सरसाइज। आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, अगर आपका ध्यान आपकी बॉडी की तरफ रहेगा, बॉडी को इम्प्रूव करने में रहेगा, तो आपका स्ट्रेस की तरफ मुड़ जाएगा ही नहीं। स्पोर्ट्स खेलिए, स्पोर्ट्स से आपका स्ट्रेस बहुत मैनेज होता है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है, इनसे आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। ठीक, टेकिंग ब्रेक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई मोनोटोनियस वर्क कर रहे हैं, रोज़ एक जैसा ही काम कर रहे हैं और उसके बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी आपका काम में मन नहीं लग रहा है, इट मीन्स आपको इंटरनली कोई ना कोई स्ट्रेस है, तो आप उस काम से कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, नेचुरल वॉक मीन्स जो हमारा प्राकृतिक है, जो हमारा प्रकृति है, उस प्राकृतिक नज़ारे में हमें एक ना एक वॉक लेनी चाहिए। वॉक मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत देर, 15-20 मिनट हमें प्रकृति के साथ गुजारने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आजकल लोग इसी से कटते चले जा रहे हैं। अगर आप प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पार्क में, बोटेनिकल गार्डन्स में या फॉरेस्ट में थोड़ा घंटे 2 घंटे बिताएंगे तो आपका माइंड अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर आप नेचुरल ब्यूटी देखेंगे तो आपका माइंड अपने आप चेंज हो जाएगा। कभी हिल स्टेशन जाइए, पहाड़ियों में जाइए, इस जगह पर, ऐसी जगह पर आप जाते हैं तो अपने आप आपका जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली एक ऐसी पीसफुल सिचुएशन में आ जाता है, एक ऐसी अच्छी चीज़ आपके माइंड में रहती है कि आप स्ट्रेस विस्ट्रेस सब चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है। फिर वो एक नई दुनिया हो जाती है, तो आप अगला पिछला सब भूलने की कोशिश करने लगते हैं और वहाँ फील गुड करने लगते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से हॉलीडेइंग एंड वेकेशनिंग, आप हॉलीडेज जाइए, वेकेशंस में कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाइए, कुछ नया एडवेंचरस करिए। इन सब चीज़ों से आपका स्ट्रेस जरूर मैनेज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं टिप्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। आप लोगों के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा था कि इस पोर्शन में हम कुछ आपसे रिलेटेड कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आजकल बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा रिजल्ट के टाइम पर कुछ ना कुछ लोग अनहोनी टाइप की कर लेते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर जाते हैं, किसी को रिजल्ट समझ में नहीं आता है, बोर्ड रिजल्ट्स में परेशान हो जाते हैं, चीज़ों को इतना ज़्यादा डीप लेते रहते हैं कि पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेज करना। रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे आपका खराब ही क्यों ना है, बट इस तरह के उल्टे कदम उठाना ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, किसी समस्या का समाधान ये नहीं है कि हम अपने आप को ही ख़त्म कर लें, उससे लड़ना, उससे जूझना, ये उसका सोल्यूशन होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रेस को मैनेज करना। अब स्टूडेंट में किस तरह का स्ट्रेस होता है, अगर एक तरह से देखा जाए स्टूडेंट किस किस तरीके का स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, उसके हमसे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा रईस क्यों है, हम उससे ज़्यादा गरीब क्यों हैं। ये सब जो चीज़ें हैं वो अभी स्टूडेंट्स लाइफ में लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे परेशान रहते हैं। आजकल का तो नया नया सीन चला है कि उसकी ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, मेरे कम लाइक्स आ रहे हैं, उससे लोग इंस्टा पे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ये सब ऐसी फालतू की बातें हैं जिसका रियल लाइफ में सच में कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब क्योंकि बच्चे हैं तो माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, तो आप वही सब चीज़ें सोचते रहते हो और पता नहीं क्या क्या अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हो कि हाँ हम नहीं कर सकते, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब बहुत ही अलग विचार हैं, बहुत ही अलग चीज़ें हैं। एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करना छोड़िए। सब अपने आप में सुपर स्पेशल हो, आप अपने आप में स्पेशल हो। जो आप हो वो दूसरा कभी नहीं हो सकता।
तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए। आपके अंदर हो सकता है बहुत अच्छी क्वालिटीज ऐसी हो जो किसी और में नहीं है, बट वो हिडन है, वो आपको तब तक नहीं दिखेंगी जब तक आपको उनकी जरूरत नहीं आएगी, आप उस पर काम नहीं करोगे, तब तक वो क्वालिटीज आप नहीं पहचान पाओगे। क्लियर है? तो समझते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या समस्याएं रहती हैं। स्टूडेंट्स दीज डेज आर प्रोन टू स्ट्रेस इन मैनी वेज। आजकल अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वही स्ट्रेस के ज़्यादा शिकार रहते हैं। क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स में फेस स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स इन तीनों में से किसी भी फैक्टर की वजह से स्ट्रेस में हो जाते हैं, या हो सकता है तीनों ही फैक्टर्स क्यों ना उनको अफेक्ट कर रहे हो। पहला एक सोशल फैक्टर होता है, दूसरा एकेडमिक, और अदर फैक्टर्स। सोशल फैक्टर की अगर बात करें तो पीर प्रेशर, मतलब टॉप पे आने का प्रेशर, बैलेंसिंग एकेडमिक लाइफ विद सोशल लाइफ, अपनी लाइफ को, एकेडमिक लाइफ को सोशल लाइफ से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं कि नहीं मैं जिस माहौल से हूँ वहाँ पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। यहाँ स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अमीर हैं, उसके घर में तो एसी है, उसके घर में तो फ़ोन है, मेरे पास तो वो भी नहीं। तो ये सब जो चीज़ें इनको माइंड में आ जाती हैं, इसकी वजह से लोग स्ट्रेस ले जाते हैं। इश्यूज लाइक बुलिंग, अगर कोई आपको चिढ़ा रहा है, क्लास में परेशान कर रहा है, तो उससे भी आप अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं, स्ट्रेस कर लेते हैं, डी स्ट्रेस कर लेते हैं। क्लियर? इंक्रीज वांट्स, आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि नहीं उसके पास ऐसा है तो मुझे भी ऐसा चाहिए। तो ये ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट स्ट्रेस लेना शुरू करता है। ठीक है? अगर हम एकेडमिक फैक्टर की बात करें, सोशल फैक्टर को छोड़ दें, एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें, तो उसमें स्टूडेंट क्या किस वजह से स्ट्रेस हो जाता है? डेडलाइंस की वजह से, क्योंकि इतने टाइम तक ये काम चाहिए, इतने टाइम तक होमवर्क चाहिए। ठीक है? इंक्रीज वर्कलोड, काम जब बढ़ता है, वर्कलोड बढ़ता है, तब स्टूडेंट स्ट्रेस लेने लगता है। एग्जाम प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, ओन एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एग्जाम का प्रेशर होना, पापा मम्मी का प्रेशर होना कि नहीं बेटा तुम्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है? खुद से एक्सपेक्टेशन कि नहीं मैं बहुत लो एस्टीम हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये एकेडमिक जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी स्टूडेंट स्ट्रेस लेते हैं। अदर फैक्टर्स की अगर बात करें, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, कुछ बच्चे अगर थोड़े रूरल बैकग्राउंड के हैं और अर्बन एरियाज में आए हैं, या गांव देहात से जो बच्चे आते हैं उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं, तो क्लास में वैसे ही सहमे से रहते हैं। ठीक है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी के घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पैसा उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है? तो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, उनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ज़िंदगी में, बट पैसे नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इस माहौल में हूँ, मैं दूसरों से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी क्यों नहीं है। तो इन सब बातों को सोच सोच कर भी बच्चे स्ट्रेस लेते रहते हैं। अब देखिए, स्ट्रेस लेने के तो 50 तरीके, सोशल स्ट्रेस भी हो सकता है, एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। बट ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप इग्नोर भी कर देंगे और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अब इनको मैनेज कैसे करना है, ये जो स्ट्रेस के फैक्टर्स यहाँ बताए गए हैं उनको कैसे डील करना है, कि हम ऐसा क्या करें कि हमें इस तरह के स्ट्रेस ना हो। देखिए, अब ये आपके लिए टिप्स हैं, ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इस तरह के स्ट्रेस नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहा था, पीर पे पहुंचने का मतलब टॉप पे पहुंचने का जो स्ट्रेस रहता है, प्रॉपर टाइम का जो स्ट्रेस रहता है कि हम पे टाइम नहीं है, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा, तो उसके लिए सबसे पहली टिप है कि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करिए। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, मुझे इस टाइम पर क्या करना है, इस टाइम पर क्या करना है। हर एक चीज़ का अगर आप टाइम टेबल बना लेंगे, पढ़ने का, खेलने का, खाने का, प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो टाइम का आपको इशू नहीं आएगा। ठीक? दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज, पर डे कम से कम आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करिए खुले में। ठीक? ऐसा नहीं कि घर में अंदर बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाहर निकलिए, नेचुरल ब्यूटी देखिए, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और वहाँ एक्सरसाइज करिए। ठीक? इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, आपका स्ट्रेस की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। और अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, माइंड फ्रेश है, पूरा आप फ्रेश एक्सरसाइज पर डे कर रहे हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस फिजिकल एक्सरसाइज का इतना बड़ा असर पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप आने लगेगा, आप छोटी मोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेना भूल ही जाएंगे। फिर है पॉजिटिव थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। आपको पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी है, कोशिश करना है कि नेगेटिव विचार आपके मन में आए ही ना। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि आप हर एक चीज़ में अपना अच्छा ही देखिए। अगर आपको कोई फ्रेंड है उसके अंदर बहुत कमियां हैं, तो उन बहुत कमियों में अगर उसके अंदर एक अच्छा ही है तो आप सब कमियां इग्नोर करिए, सिर्फ अच्छाई को पकड़िए। ठीक है? तो पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कोशिश करिए कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचा जाए। ठीक है? अब आप कहेंगे पॉजिटिव हमेशा कैसे सोचा जा सकता है? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे किसी आपके फ्रेंड ने आपसे झूठ बोला, उसको सिलेबस पता था पेपर का और उसने आपको नहीं बताया, तो एक तरीके से उसने आपसे झूठ बोला। तो आप इसी चीज़ को माइंड में बना के बैठ गए
कि he lied to me, he knew the syllabus of the paper, yet did not tell me why he do this to me, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे क्यों नहीं बताया। ठीक है, अब इसी नेगेटिविटी को हम पॉजिटिव वे में सोचते हैं। देखो जैसे उसने आपको नहीं बताया, अगर आप नेगेटिव थिंक करें तो आप ऐसे ही सोचेंगे जैसा मैंने अभी बताया, बट अगर आप इसी चीज को पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं तो आप सोचेंगे कि ठीक है, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस पर गुस्सा नहीं हुआ, मैंने उस पर गुस्सा नहीं किया, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन तब भी मैं उस पर गुस्सा नहीं हुआ। ठीक है, आज मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता चली, मैं बिना सिलेबस के भी इतना अच्छा कर गया, तो अब तो मैं और अच्छा कर जाऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी अपने आप को समझा सकते हैं कि आज मैंने एक लेसन सीखा है ज़िंदगी में, मैंने आज कुछ अच्छा सीखा है कि दूसरों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, अपना काम खुद करो, इंडिपेंडेंट बनो, अपना काम खुद कर लो तो दूसरे की टेंशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपने इस सिचुएशन को देखा। तो इससे क्या हुआ कि अगर आप नेगेटिव थिंक करें तो आप यही सोच के रोते रहेंगे कि यार उसने झूठ क्यों बोला, उसने मुझे सिलेबस क्यों नहीं बताया, काश वो बता देता तो शायद मैं अच्छा परफॉर्म कर लेता। बट अगर आप पॉजिटिव थिंक करें तो आप सोचेंगे ठीक है, उसने मुझसे झूठ बोला, कोई बात नहीं, बट मुझे इस चीज़ पे गर्व है कि ना तो मैं उस पर गुस्सा हुआ और मैंने अच्छा परफॉर्म भी कर लिया, और दूसरी चीज़ कि मुझे अपनी एक स्ट्रेंथ पता चल गई कि हाँ, मैं बिना सिलेबस के भी जब इतना कर सकता हूँ, तो अगर मुझे सिलेबस पता होता तो मैं कितना कर लेता। ठीक है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चलो ज़िंदगी में कम से कम एक चीज़ सीखने को तो मिली कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना काम खुद करो, इंडिपेंडेंट रहो। तो दो तरीके से आपने सोचा। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आप ऐसे भी देख सकते हैं जिससे आपको बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। ठीक, तो अब आप सोच रहे हैं कि आई लॉस्ट ऑल माय मनी इन माय बिजनेस, आई एम अ फेलियर, हाउ कैन आई सर्वाइव, मेरा तो बहुत घाटा हो गया। ठीक है, बट इसी को अगर आप दूसरे वे में देखें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चलो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम देख लिया, अब इससे बुरा हो भी क्या सकता है, अब मैं कुछ अच्छा ही करूंगा। ठीक है, अब जैसे आप ऐसे भी समझा सकते हो कि चलो मेरा सारा पैसा तो चला गया, लेकिन फिर भी कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने बहुत हार्ड ट्राई किया। ठीक है, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर ट्राइंग हार्डर। इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि मैं रीज़न ढूंढ के रहूँगा कि मुझे इतना बड़ा फेलियर क्यों हुआ, जिसकी वजह से हुआ, मैं कोशिश करूँगा अगली वो गलती मैं दोबारा ना दोहराऊँ। ठीक है, तो ऐसे भी आप अपने आप को समझा सकते हैं। ठीक है, अब फिर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब तो मैं बर्बाद हो ही चुका हूँ, सब रुपया जा चुका है, अब मैं कसम खाता हूँ कि अब तो मैं सक्सेसफुल बन के ही रहूँगा, अब मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। तो आप ऐसे करके भी अपने आप को समझा सकते हो। तो ये सब पॉजिटिव थिंकिंग्स होती हैं कि एक ही सिचुएशन से लोग सीखते हैं और कुछ लोग उनसे गम मना के बैठ जाते हैं। ठीक है, विषम परिस्थितियों से लोग निखर जाते हैं या बिखर जाते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है ना, अब सिचुएशंस आपके सामने बुरी हैं तो या तो आप निखर जाओगे या आप बिखर जाओगे। अगर आप सिचुएशन डील नहीं कर पाए, आप नेगेटिव थिंक करो तो 100% आप बिखर जाओगे, बट अगर आप सिचुएशन डील करके आप अच्छे थिंक करो, पॉजिटिव थिंक करो, तो आप निखर जाओगे और उसके बाद कुछ बहुत बड़ा करोगे। ठीक है, तो ये तो था आपका पॉजिटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं गो स्टेप बाय स्टेप। गो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि जितना भी काम आपको है, आप एकदम उसको मुंह भरने की कोशिश ना करो कि नहीं कि मैं आज मैथ भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, एकदम से पढ़ लूँ। आप डेली का रूटीन बनाएं, स्टेप बाय स्टेप करें, थोड़ा थोड़ा करें। अगर आप ज्यादा काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करें, उसको प्रॉपर प्रायोरिटाइज कर लें, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप उस वर्क को परफॉर्म करें। ठीक है जी। अगला है आपका एक्ट स्मार्टली। एक्ट स्मार्टली मतलब होता है कि जो भी काम आपको दिया जाए उसको स्मार्ट तरीके से करें। ऐसा नहीं है कि आप उस काम को करने के लिए मेहनत बहुत कर रहे हैं और आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा है। आप कुछ ऐसा आइडिया ढूंढें, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि हमें कम मेहनत करनी पड़े और ज़्यादा काम हो जाए, तो आप स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत की बजाय ज़्यादा दिमाग चलाएं, उससे काम आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको काम दिया गया है और काम आपका टफ है, आपको लगता है कि यार इस काम को पता नहीं कैसे करेंगे, फिर आपको लगा कि नहीं इसमें थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, तो जो काम आता है आपको, जो आप कर सकते हो, उसे पहले कर लो और अपने आप को अप्रिशिएट करो कि वाह चलो इतना तो मैंने कर लिया, जो बचा है वो मैं जल्दी से निपटा दूंगा, कोई ना कोई आइडिया आ ही जाएगा, बाकी काम भी कर दूंगा। ठीक है, तो आप स्मार्टली एक्ट करें। अगला है स्टैंड अ रिलैक्सिंग टाइम। अपने लिए टाइम जरूर निकालें आराम करने का। आप काम कर रहे हैं तो भी, आप काम नहीं कर रहे हैं तो भी, अगर आप आराम कर रहे हैं तो भी आराम का टाइम निकालें। कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे हट के फ्री टाइम आपको जरूर निकालना है, कुछ समय के लिए। ठीक, चलिए। अगला होता है टेक गुड डाइट। ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ही। अगर आपको इन सब चीज़ों से, स्ट्रेस से दूर रहना है, तो एक डाइट अच्छी प्रॉपर लेनी ही लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज जो आपका शरीर अच्छा बनाएगी, आपका माइंड रिलैक्स बनाएगी, तो बाकी सब चीज़ों के लिए आपका दिमाग चलेगा और आप हर काम अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है?
तो ये था टॉपिक पूरा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का कि कैसे कैसे क्या करते हैं। नोट बनाने के टाइम पे आप बुक्स की हेल्प लें, साथ ही साथ वीडियो की हेल्प लें और प्रॉपर नोट्स बनाने की कोशिश करें। ठीक है जी, इस स्लाइड में इतना ही। आपका होमवर्क यही है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियो एंड बुक, और साथ ही साथ जो आपके चैप्टर के एंड में, सेशन के एंड में एक सेक्शन दिया होता है चेक पॉइंट्स नाम का, वहाँ पे कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिए होते हैं, तो कोशिश करो उन क्वेश्चंस को करने की। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लास के दौरान मुझे वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजें जो आपको नहीं आता है, मैं आपका आंसर सॉल्व करके आपको इधर से भेज दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो प्रॉपरली देखा है और चैप्टर साथ साथ पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो उसमें कवर नहीं किया गया। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो की हेल्प लें, वीडियो की हेल्प से नहीं हो पा रहा है बुक की हेल्प लें, फिर भी नहीं हो पा रहा है मेरी हेल्प लें, और हम सबसे अगर नहीं होगा तो फिर इंटरनेट की हेल्प ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं से आपको आंसर जरूर मिलेगा। क्लियर है? तो आप बजाय मेरी हेल्प या बुक की हेल्प से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उससे पहले ही खुद भी नेट की हेल्प ले सकते हो। तो कुल मिला के आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं चेक पॉइंट सेक्शन में, वो आपको करने हैं बुक, नेट, वीडियो, किसी की भी हेल्प से करते हैं बस आपको वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।